बाल मजदूरी हमारे समाज की एक ऐसी बुराई है जिसका सभी विरोध करते हैं। यदि कभी इस विषय पर चर्चा हो तो शायद ही कोई इसका समर्थन करता हुआ दिखाई दे, किंतु फिर भी बाल मजदूरी हो रही है और हम सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जाने अनजाने उसे बढ़ावा दे रहे हैं। आज मैं अपनी इस कहानी के माध्यम से एक ऐसे बच्चे की बात करने जा रही हूँ जो केवल 12-13 बरस का है और न जाने कब से और क्यों बाल मजदूरी का शिकार बना हुआ है, किंतु शायद ही कभी किसी ने उसके चेहरे पर कोई शिकन देखी हो। देखने में तो ऐसा लगता है मानो वह अपना काम बड़े दिल से और खुशी खुशी कर रहा हो। मेरी कहानी का नाम है ब्रह्मानंद चाय। ब्रह्मानंद चाय, ब्रह्मा चाय, नंदू चाय। स्कूल में जब भी फ्री पीरियड होता था ये शब्द बार बार सुनाई देते। मैं चाय की कुछ खास शौकीन कभी नहीं रही, इसलिए चाय के लिए लोगों का इतनी बेसब्री से आवाजें लगाना कुछ अच्छा नहीं लगता था। पर कुछ दिनों से चाय के साथ जो नाम मैं सुन रही थी उसने मुझे अपनी ओर अनायास ही आकर्षित कर लिया था। कितना प्यारा और गहरा नाम था, ब्रह्मानंद। पर जल्दी चाय पीने की लालसा में शायद ही कोई उसका पूरा नाम पुकारता था। ब्रह्मानंद को कोई ब्रह्मा, कोई नंदू, तो यहाँ तक कि तो कोई तो उसे BA कहकर ही पुकारता था। और वह हर पुकार पर मुस्कुराता हुआ आता और सबकी पसंद की चाय झटपट बना कर ले आता। जब जब उसे आवाज लगाई जाती मेरा ध्यान उस ओर जाने लगा और मैं उसके चेहरे की ओर देखने लगी। कितनी गहराई है उसके नाम में। वैसी ही गहराई कहीं ना कहीं मुझे उसके चेहरे पर भी नजर आती थी। दिन भर कितनी भाग दौड़ करता है, चेहरे पर कोई शिकन नहीं। कोई अदरक वाली चाय, कोई फीकी, कोई तेज मीठे वाली, कोई ज्यादा दूध वाली तो कोई ज्यादा पत्ती वाली चाय मांगता और वह हर किसी के मुताबिक चाय बनाकर ले आता, बिना किसी संकोच, बिना किसी परेशानी के। एक दिन मेरा भी मन हुआ कि मैं ब्रह्मानंद के हाथ की चाय पीकर देखूं। मैंने उसे बुलाया, ब्रह्मानंद मुझे भी एक कप चाय दे दो। उसने पूछा, कैसी चाय पसंद है आपको? मैंने बोला, जैसी तुम चाहो वैसी बना दो। उसने मुझे जो चाय बनाकर पिलाई उसमें मुझे बिल्कुल घर की चाय का स्वाद आया। सचमुच मजा आ गया। उस दिन चाय पीकर मजा आ गया और मैं जो कभी स्कूल में चाय नहीं पीती थी अब कभी कभार ब्रह्मानंद के हाथ की चाय पीकर तरोताजा महसूस करने लगी। एक दिन उससे पूछ ही लिया, ब्रह्मानंद तुम्हारा नाम किसने रखा था? कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुरा दिया। मुझे तसल्ली नहीं हुई। मेरे मन में यह सवाल बार बार उठता था कि उसको यह नाम किसने और कितना सोच कर दिया होगा। एक दिन मौका पाकर मैंने फिर उससे पूछ लिया, ब्रह्मानंद क्या तुम्हें अपने नाम का मतलब मालूम है? इतना प्यारा नाम तुम्हें किसने दिया? वह बोला, पता नहीं, याद नहीं। जब से होश संभाला है लोग इसी नाम से पुकारते हैं। धुंधली सी यादें हैं परिवार की, शायद दादी ने रखा था नाम। माँ बाबूजी की तकलीफों को देखकर सोचती होगी कि मैं आ गया हूँ, अब सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैंने पूछा, पढ़ाई नहीं करी? बोला, पढ़ा हूँ 8 तक, आगे पढ़ा नहीं पाए बाबूजी, सो काम ढूंढने निकल गया। बस इसके आगे कुछ पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। इतना साफ था कि उसकी चाय, उसकी मुस्कुराहट सबको ब्रह्म सा आनंद देकर तृप्त कर देती है और उसके नाम को
साकार कर देती है। सच, जाने अनजाने रखे गए उसके नाम को उसका व्यक्तित्व कितना सार्थक कर रहा है। उसके नाम और उसके पीछे छिपी हुई गहराई में मैं इतनी डूब गई कि बाल मजदूरी का जो मेरे मन में सवाल था वो न जाने कहाँ गुम हो गया। इससे पहले कि मैं अपने ख्यालों से बाहर आ पाती, पीछे से एक आवाज़ आई, ब्रह्मानंद, ओ ब्रह्मू, चाय।